जब देखभाल करने वाला कोई और ही है तो चालाकी करना कहां संभव है। गलत बातें, गलत सोच, गलत चाल, गलत काम, जो भी इन सब के बारे में सोचता है उसका तो नाश निश्चित ही है। अरे ओ सूर्यदेव, सभी जीव जंतु को प्रकाश देकर उन्हें चैतन्य से भर देते हो, जीवन देने वाले राजा हो। हम लोग तो मांगने वाले लोग हैं। तुम्हें किसी के धर्म से कोई वास्ता नहीं, तुम कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते हो और यही तुम्हारा धर्म है। लेकिन तुमसे सब कुछ पाने वाले ये लोग, वो श्रेष्ठ है, वो नीच है, ऐसा सोचते रहते हैं। तुम्हारी तरह सबको समान प्रेम देकर जीने की बजाय एक दूसरे को नफरत की नजर से देखते हैं। ये सब आखिर में कहां जाकर खत्म होगा देव? सतयुग की 4 पैरों वाली गाय त्रेता युग और द्वापर युग में अपाहिज बन गई थी और अब इस कलयुग में तो एक पैर पर खड़ी है। मतलब शायद मनुष्य जाति के अधोपतन का समय आ गया है। तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारा क्या भाव है? हे राम, अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसे ठीक से सुन लो। हमारे गांव के लोग गांव छोड़कर गए उस मुसलमान फकीर बाबा को वापस शिरडी में लाने के लिए गए हैं। तुम लोग जाओ और चाहे कैसे भी हो उन लोगों को डराओ ताकि वो लोग शिरडी गांव वापस आ जाए। समझ गए ना क्या करना है? जी भाई जी। ठीक से सुन लिया ना? किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम हमने करवाया है। अगर किसी को पता चला तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझ गए ना? समझ गया सरपंच जी, बस आप देखते रहिए हम उनकी क्या हालत करते हैं। ठीक है, चलो जाओ अब। ठीक है सरपंच जी। सरपंच जी, अब आप देखिए कि आगे क्या होता है। कौन हो तुम सब लोग? ओए, हम लोग तुम्हारे हिस्से के मौत हैं। क्यों हमारे सफर में अड़चन डाल रहे हो तुम लोग? हम सब राहता जा रहे हैं, हमें जाने दो कृपया करके। ज्यादा बात मत करो, वापस जाओ शिरडी। क्योंकि आपका रहता जाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ज्यादा बात किए बगैर सीधे शिरडी निकल जाओ। अरे भाई, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं। अचानक आकर के आप लोग बोल रहे कि राहता नहीं जाना है, वापस से शिरडी जाना है। ऐसा कैसे चलेगा? आपको जाना ही पड़ेगा। हम लोग नहीं चाहते कि बाबा को आप लोग वापस शिरडी में लेकर आओ, इसीलिए आप लोग लौट जाइए।
बाबा शिरडी आएंगे, इससे तुम लोगों को क्या तकलीफ है? तकलीफ है, वो मुसलमान है और हम हिंदू हैं। भगवान को धर्म के नाम पर क्यों बांट रहे हैं आप लोग? देखिए, हमें रोकने की ताकत आप में नहीं है। हमें जाने दीजिए, हमारे साथ बाबा का आशीर्वाद है। अच्छा, अगर हम तुम्हें 4 मुक्के मारेंगे तो वो बाबा आके तुम्हें बचाएगा क्या? जरूर बचाएंगे। अच्छा, ये चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। बाबा हमारी रक्षा कीजिए, बाबा बचाइए, बाबा हमारी रक्षा कीजिए, बाबा हमें बचाइए। बाबा हमें बचा लीजिए बाबा। इतना अहंकार कि मेरे भक्तों पर हमला कर रहे हैं। अगर मैं उनके साथ नहीं हूं तो मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें भूल गया। मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें प्रायश्चित करना ही होगा। मूर्खों, बाबा के भक्तों को कैसे मार सकते हो? रुको। मटका बेचने वाले हो तो मटका ही बेचो। जाओ यहाँ से। जाता हूँ। उसके पहले
वामन तात्या, हाँ? तुम्हारा हम सब पे बहुत ही उपकार है। हमारी मदद के लिए बाबा ने ही आपको भेजा है ना। बेचारे, हमारी मदद के लिए आपने अपने मटके बर्बाद कर दिए। उसके लिए हम आपको कुछ पैसे देना चाहते हैं, कृपया रख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे उपकार को आप पैसों से ना तौलिए। आप लोगों की तरह ही हम भी बाबा के एक छोटे से भक्त हैं। आप सब लोग बाबा को वापस लाने जा रहे हैं, ये तो शिरडी के लिए खुशी की बात है। कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे। तुम्हारी भक्ति बाबा तक जरूर पहुंचेगी। तुम्हारे जीवन में भी सब अच्छा होगा। अब हम चलते हैं। आप सब जाइए। आप सब पर बाबा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। वामन तात्या, तुम्हारे जीवन में भी अच्छे दिन आएंगे। बाबा की कृपा से तुम भी सुख, समृद्धि और शांति पाओगे। ओम साई राम। बाबा, बाबा, बाबा। छी, सरपंच जी, हमारे इरादों पर पानी फिर गया। इन चोरों को भेजकर, इन नालायकों को भेजकर हमने अपना पूरा काम ही खराब कर लिया। हर बार हम कुछ ना कुछ करने जाते हैं और विघ्न आ जाता है। इस बार देखो, कोई कुंभार आ गया और सब कुछ खराब कर दिया। देख रही हूँ, एक भी मटका नहीं बचा है। खाली हाथ आए हैं। सब कुछ बिक गया क्या? मैं बात कर रही हूँ और आप चुपचाप खड़े हैं। आज तो अच्छा व्यापार हुआ है ना? है ना? नहीं, कुछ भी नहीं बिका। हाँ। तो फिर सारे मटके कहाँ गए? सारे टूट गए गंगा। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ। रास्ते में जाते हुए साईं भक्त राहता जा रहे थे और चोरों का एक बहुत बड़ा दल वहां पर आ गया और उन भक्तों को मारने लगा। और जब ये सब कुछ मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाकर उन सब की मदद करनी चाहिए और बचाना चाहिए। मुझ में न जाने कहां से अचानक भरपूर शक्ति आ गई और फिर उन चोरों को मारने में मेरे सारे मटके टूट गए गंगा। छी, आप भी ना कितनी मुश्किल से तालाब के पास से मिट्टी लेकर आए और मटके बनाए, लेकिन आपने सारे मटके तोड़ दिए। आपके बारे में मैं क्या ही कहूँ? ऐसी बात नहीं है गंगा, बाबा है ना। कौन है ये बाबा? भगवान है या महात्मा? गंगा, बाबा भगवान है। चुप रहिए आप। भीख मांगकर खाने वाले को भगवान मत बनाओ, वो तो पागल है। गंगा! मारिए। क्यों रुक गए? मारिए मारिए। घर में पत्नी को खिलाने के लिए दलिया भी नहीं है, इसकी चिंता है क्या आपको? आप जैसे इंसान से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हर रोज बनाए हुए सारी मटकियों को दान में दे देते थे और आज तो सारी मटकी तोड़ ही दिए। और जब मैंने पूछा तो किसी बाबा का नाम ले लेकर आप मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या? गंगा, जबान संभाल के बात करो। देखो गंगा, हम बाबा के नाम की सेवा करते, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आगे आने वाले सारे कष्ट बाबा ने चाहा तो सारे दूर हो जाएंगे। देख लेना गंगा। मुझे नहीं चाहिए वो भीख मांगकर खाने वाले की रक्षा या आशीर्वाद। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। पापी औरत,
किसके बारे में बोल रही हो? जरा सोचो तुम, वो साक्षात भगवान है। तो क्या तुम भगवान को पूछती नहीं हो? वो भगवान है और ये भगवान नहीं है। पागल औरत, बाबा अलग नहीं है, भगवान भी अलग नहीं है। मेरी बात मानो तुम, आज से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। किसी को भी हमारी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। हाथ पकड़ने से पहले अगर हम बिना खाए पिए ही मर जाएं, वही काफी है। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसी ही बात करती हूँ। देखिए, ये आखिरी बार है। आज के बाद अगर बिना पैसे के घर वापस आए तो मुझे इस संसार में नहीं रहना और आपके साथ भी नहीं। गंगा, गंगा, गंगा! बाबा, मैंने ऐसा कौन सा अन्याय किया है जो मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं? बाबा, मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। तुम्हें जरूर बचाऊंगा वामन। जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें मुसीबतों से बचाने से बड़ा काम और क्या हो सकता है? चाहे वो कहीं भी हो, अगर मुझ पर भरोसा करके मुझसे मदद मांगेंगे तो मैं किसी ना किसी रूप में मदद जरूर करूंगा। जो हीरा बिना दबाव के बना हो वो हीरा नहीं है, और जो इंसान मुसीबतों से गुजरा ना हो वो इंसान नहीं। हमारे जीवन में मुश्किलें तो होंगी ही, लेकिन मुश्किल कैसी भी हो वो शाश्वत तो नहीं है। एक ना एक दिन सबका अच्छा समय आता ही है। अगर ये दुनिया एक किताब है तो इंसान उस किताब के जीवित पन्ने हैं। अगर ये दुनिया एक रंगमंच है तो सारे लोग बस कलाकार हैं। जैसे कलाकार अलग अलग वेशभूषा धारण करते हैं, वैसे ही भगवान भी किसी को राजा तो किसी को गुलाम बनाते हैं। अगर मुश्किलें और कठिनाइयां गुलाम की वेशभूषा है तो सुख संपत्ति और शांति राजा की वेशभूषा है। यहां किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है, ना ही किसी बात के लिए दुखी होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी शाश्वत नहीं है। अगर आज दुख है तो निश्चित है कि कल सुख मिलेगा। वामन तात्या, प्रतिभा गरीब घर में पैदा होकर भी बड़ा स्थान पाती है। आज तुम टूटे फूटे घर में हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हारी किस्मत बदलेगी और तुम्हें आश्चर्य होगा। ऐसे बदलेगी किस्मत, तुम्हारे साथ अल्लाह और राम दोनों हैं। हे राम, अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक है।
ये सारे काम मत कीजिए बाबा, हमारे साथ शिरडी लौट कर चलिए। लक्ष्मी, तात्या, तुम दोनों कब आए और कैसे हो? सब ठीक है ना? अभी आए। बाबा बाबा, पुजारी जी, दास, भाईजा बहन, बाघू जी, तुम लोग ठीक तो हो ना? भगवान का छोड़ा हुआ गांव आज भूतों से भर गया है। ऐसे गांव में हम कैसे ठीक हो सकते हैं, बोलो बाबा? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मेरे शिरडी आने से पहले आप लोग अच्छे ही तो थे। मैं आया, आप सबका प्यार मिला और फिर मैं दूर आ गया, इसीलिए ऐसा लग रहा है आप लोगों को। नहीं बाबा, शिरडी आने से पहले शिरडी एक बंजर जमीन थी। आप वहाँ पर आए हुए बहुत बड़े महात्मा थे बाबा। बाबा, जब से आप शिरडी छोड़कर आए हैं, लोग बीमारी की वजह से मर रहे हैं, पशु भी मर रहे हैं, किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है बाबा। शिरडी ग्राम बारिश के बिना बंजर हो गई है बाबा। आपके बिना हम सबका जीवन बहुत कठिन हो गया है बाबा। हम जैसे अनाथों को बचाने के लिए बाबा आपको शिरडी वापस चलना ही होगा बाबा, वापस चलना ही होगा। नहीं, ये संभव ही नहीं है। आज के बाद मेरा जो भी काम है यहीं रहता में ही है। बाबा, आज तक आपने हमें ये नहीं बताया कि जवाहर अली आखिर है कौन? आखिर वो आपका गुरु कैसे बन गया बाबा? अगर मैंने बताया नहीं मतलब मेरे गुरु हैं ही नहीं। मैं बोल रहा हूं ना, वही मेरे गुरु हैं। देखो, ये तुम लोगों की खातिरदारी का या बात करने का समय नहीं है। तुम लोग आए, मुझसे मिले, मुझसे बातें भी की, अब जा सकते हो यहां से। नहीं भाई, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे रे, ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो मेरे गुरुजी मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरु मालिक की तरह होते हैं, उनके मन को दुखाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखो, गुरुजी को गुस्सा आ जाए इससे पहले तुम लोग चले जाओ। मैंने कहा जाओ। बाबा, आपकी आवाज न सुन के, आपके दर्शन किए बगैर मेरे जैसे अनाथ की हालत एक मरे हुए इंसान जैसी है बाबा। इसलिए बाबा, आप शिरडी वापस आकर हमारा उद्धार कर दीजिए बाबा। ऐसे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो तुम लोग? शिरडी का मेरा ऋण उतर गया है और मुझे अपने गुरु का आज्ञा पालन करना है। वो जहां रहने बोलेंगे मैं रहूंगा, जहां जाने बोलेंगे जाऊंगा, और जैसा कहेंगे वैसे ही जीऊंगा। इसलिए मुझे मुश्किल में मत डालो। तुम लोग मेरी बात को समझो और जाओ यहां से। नहीं भाई, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। और यहाँ रहकर करोगे क्या? जब तक आप नहीं चलेंगे हम अन्न जल छोड़कर यहीं पर उपवास करेंगे। गलत फैसला ले रहे हो। देखो, मेरी बात सुनो और कृपा करके यहां से जाओ। बाबा, हम सब आपके भक्त हैं, हमें आपकी जरूरत है। अगर आप शिरडी नहीं आएंगे तो हम सब मर जाएंगे बाबा, और यहाँ उपवास से हम सब मर जाएंगे बाबा। दोनों ही हाल में हमें मरना ही है। तो ये तुम लोगों का आखिरी फैसला है? हाँ बाबा, हाँ बाबा। तुम्हारी इच्छा। मैं अपने गुरु की आज्ञा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। हम हमारे बाबा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमें हमारी जान की परवाह नहीं है। अब चाहे जो भी हो जाए, हम बाबा को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। बाबा, 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 बाबा। बाबा, बाबा, बाबा। देखिए, हम मौत को पीठ नहीं दिखाएंगे। हम सब उपवास करेंगे। बैठिए। बाबा का नाम ही हमारे लिए अन्न और जल होगा। हम बाबा का जयकार करेंगे, उससे हमारी भूख थकान सब कुछ खत्म हो जाएगी। हाँ, हम लोग ऐसा ही करेंगे।
श्री 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 सद्गुरु सच्चिदानंद साई नाथ की, साई नाथ महाराज की, साई नाथ महाराज की, साई नाथ महाराज की जय। क्या हुआ गंगा? क्या हुआ? 2 पैसे की कमाई नहीं है आपकी। आपसे शादी करके बर्बाद हो गई मैं। आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ऐसा क्या हो गया तुम ऐसी बातें कर रही हो? क्या हुआ? देखिए देखिए देखिए, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सोचा मरने के लिए दुकान से जहर लेकर आऊं, तो उसके लिए भी पैसे नहीं हैं। कितने दिन और कितने दिन हमें ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी? देखो गंगा, जब तक उस भगवान की नजर हमारे पर नहीं पड़ती तब तक हमारी परेशानियां ऐसे ही रहेंगी। समझा करो गंगा। भगवान? कौन सा भगवान? भीख मांगकर खाने वाला वो बाबा? देखो, बाबा के बारे में ऐसी बातें मत करो तुम। पड़ोसी के घर जाकर के आज के लिए थोड़े से चावल और दाल उधार लेकर के आ जाओ। देखो, कल शिरडी में मेला लगने वाला है। ये सारे मटके मैं वहां पर लेकर के जाऊंगा और सब बेच करके आऊंगा और उन पैसों से उधार चुका दूंगा। हाँ। देखिए, मैं मर जाऊंगी लेकिन दूसरों से भीख नहीं मांगूंगी। पहले ही दूसरों के घर जा जाकर ये दीजिए वो दीजिए ऐसे मांग कर आई हूँ। बार बार कैसे जा सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ऐसा क्यों कहती हो गंगा? हमारी परिस्थिति सबको पता है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। देखो, एक बात याद रखो, औरतों को जिद नहीं करनी चाहिए। जाओ और जाकर लेकर आओ। छे, ये भी कोई जिंदगी है क्या? मेरे पिताजी ने आपसे मेरी शादी करवा के मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। 2 पैसे की भी कमाई नहीं है आपकी, और आपके साथ मुझे और कितनी मुश्किलें सहनी पड़ेगी। सही कहा गंगा, मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे माफ कर दो गंगा, लेकिन तुम भी बार बार ये बोल करके मेरे दिल को मत दुखाओ। मैं ये सब कुछ सह नहीं पाऊंगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा गंगा। अगर सहन नहीं कर सकते तो जान देकर मर जाइए। 2 बूंद आंसू बहाऊंगी और सोचूंगी कि मैं पीड़ा से मुक्त हो गई। मदद न करने वाले उस फकीर को भगवान मानकर आपने आधी जिंदगी खराब कर दी। आपकी वजह से हमारा आने वाला बच्चा भी बिना वजह मुश्किलें ही सहेगा, ये याद रखना आप। क्यों गंगा, बाबा के बारे में ऐसी बातें क्यों करती हो? देख लेना, एक दिन उनकी वजह से हम सबके उद्धार हो जाएंगे, देख लेना। छे, इस जन्म में तो आप कभी नहीं सुधरोगे। जाने दीजिए गंगा। छोड़ो मेरा हाथ। बाबा, मुझे बचा लो बाबा। अरे वैद्य जी, ये रहता का रास्ता कैसा है? यहाँ पर तो पत्थर पड़े हुए हैं। क्या करे सरपंच जी, हमारा जवाहर अली से आज ही मिलना बहुत जरूरी है। देखिए,
जवाहर अली जी। ओ, शिरडी के अधिनायक, आप लोग राहता में कब पधारे? किससे मिलना है आप लोगों को? अभी अभी आए हैं और आपसे ही मिलने आए हैं। मुझसे मिलने आए हैं? क्या बात है? ध्यान से सुनिए। आपने शिरडी छोड़ा, लेकिन पूरी शिरडी वासियों को अपने इस गांव में ले आए। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे क्या बोल रहे हैं आप? मैं शिरडी वालों को राहता में लेकर आया हूँ। और नहीं तो क्या, हमें लगा उस फकीर को शिरडी से लाकर अच्छा काम किया, लेकिन शिरडी के सारे लोग भीड़ में यहाँ पर आ गए हैं। क्यों? यहाँ क्यों आए हैं? अब और किस लिए आएंगे खान? उस फकीर को वापस शिरडी ले जाने के लिए। वो कैसे संभव है? वो ऐसे नहीं जाने वाला। मेरी खींची हुई लकीर को जब तक मैं उससे ना बोलूं, वो पार नहीं करेगा। देखिए, ऐसा आपको लगता है। सुनिए, एक इंसान को 10 लोगों की भीड़ के सामने असहायक बनाकर हमारी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं आप। हाँ खान भाई, शिरडी से आए हमारे लोगों ने बाबा के सामने बैठकर अगर अपनी आंखों से गंगा और गोदावरी को बहा दिया तो उसका मन पिघल सकता है। उसके बाद ना चाहते हुए भी चुपचाप शिरडी वापस आ जाएगा वो फकीर। मैं इसके लिए उसको मौका ही नहीं दूंगा। वो साईं बाबा राहता से अपने पैर भी बाहर नहीं निकालेगा। मैं ऐसा कर दूंगा। देखो खान साहब, जैसा आप बोल रहे हैं वो इतना भी आसान नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? उसको मार कर समझाऊं क्या? अरे उसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले शिरडी से जो लोग भीड़ में आए हैं उन्हें ऐसे ही वापस भेज दीजिए। तब बाबा का मन विचलित नहीं होगा और वो फकीर यहीं रहेगा। वो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं उन सबको भगा दूंगा। और कहाँ मिलेंगे? और कहाँ मिलेंगे? आपके इस गांव में बाबा के सामने बैठकर सारे लोग आंसू बहा रहे हैं और उस बाबा को शिरडी वापस आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, उनको अपना काम करने दो। अगर मैं अब उनके बीच में जाऊंगा तो अब साईं बाबा उन सबको डांटकर उनको यहाँ से भगा सकता है। देखो खान, तुम क्या करोगे और क्या नहीं उसका पता हमें नहीं है। वो फकीर बाबा हमारे शिरडी में पैर नहीं रखना चाहिए। ये बात मुझे बोल दी है ना, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप लोग आराम से अपने गांव जाइए। आपके वहाँ पहुँचने से पहले आपके गांव के वो मूर्ख लोग ये सोचेंगे कि यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है और वापस चले जाएंगे। देखो खान भाई, अपनी बात से मुकरना मत। किसी भी कारण से वो फकीर बाबा वापस शिरडी में नहीं आना चाहिए। अब हम चलते हैं। अल्लाह हम सबके साथ हैं। आप लोग जाइए। उस बाबा को मैं देख लूंगा। चलिए वैद्य जी। रत्ना, ए रत्ना, क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग कर आए? आज चेहरे पर हंसी भी है, क्या बात है? रत्ना, हमारी बेटी की शादी के लिए पंडित जी ने अच्छा मुहूर्त निकाला है और रास्ते में समधी जी मिले थे। वो प्यार से बात कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, शर्मिंदगी हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सच कह रहे हैं? मैं झूठ क्यों बोलूँगा, सच कह रहा हूँ मैं। देखा, जब से आपने बाबा पे विश्वास रखना और उनकी पूजा करना शुरू किया है, तब से सब अच्छा हो रहा है। हाँ रत्ना, हमारी बेटी के लिए मंगलसूत्र बनवाने की भी हमारी हैसियत नहीं थी। हम चिंता में थे, लेकिन हमारे भगवान हमारी जिंदगी में आए, अच्छे संयोग में, अच्छी शुभ घड़ी में, और उस भगवान की कृपा से हमारा परिवार सुखी हो गया और हमारी गरीबी दूर हो गई। सही कहा आपने। वैसे शादी की तारीख क्या है? बहुत जल्दी, इस महीने के तीसरे हफ्ते में। पिताजी, आप बुरा ना मानेंगे तो मैं एक बात बोलूं? बोलो बेटी। मैंने भी बाबा से एक मन्नत मांगी है। वो क्या है बेटी?
क्यों ना मैं बाबा की सन्निधि में उनके ही सामने शादी कर लूं? उनका आशीर्वाद भी रहेगा। तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले मानने चाहिए ना। क्यों नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे। मैं हूँ ना। दामाद जी, आप कब आए? जब आपकी बेटी कह रही थी कि उसे बाबा के सामने बात करनी है तभी आया, और मैंने सब सुन लिया। वो उसकी मन्नत है। अच्छी बात है, मन्नत तो पूरी करनी ही चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मुझे भी बाबा के सामने शादी करनी है। देखिए, मैं अपने माता पिता को कैसे भी मनाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप शादी की तैयारी कीजिए। हमारी शादी शिरडी में ही होगी। लेकिन दामाद जी, आप अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं है, अब वो लोग बदल गए हैं। आपकी बात जरूर मानेंगे। अगर नहीं माने तो मैं उन्हें मनाऊंगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि बाबा की कृपा से मेरे बेटे की शादी अच्छे से हो जाए। बाबा, भाईजा दीदी, मालसापति जी, बाबा बहुत जिद कर रहे हैं। वो राहता को छोड़कर शिरडी वापस आएंगे ना हमारे साथ? भाईजा दीदी, क्यों दुखी हो रही हैं आप? हमने बाबा को कभी इंसान की नजर से देखा ही नहीं, न ही कभी किसी जात पात की नजर से। वो तो हमारे लिए देव हैं, हमें राह दिखाने वाले गुरु हैं, एक भाई हैं, एक मित्र हैं हमारे। इतना संबंध रखने वाले बाबा क्या शिरडी वापस नहीं जाएंगे? अवश्य जाएंगे, चिंता मत करिए। मुझे देखकर दीदी दीदी बोलकर मेरे पीछे आते थे, लेकिन अब मेरी नजर बचाकर मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस ऐसे बर्ताव से कहीं मेरी धड़कन ना रुक जाए। मुझे बहुत डर लगता है। भाईजा दीदी, बाबा हमारे लिए वैसे हैं जैसे डूबती नैया को पार लगाने वाले, और बाबा के लिए हम बच्चों की तरह हैं। समझी दीदी? बाबा कभी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करेंगे। आप देखिएगा, बाबा का मन पिघलेगा, वो लौटेंगे। बाबा एक न एक दिन शिरडी में जरूर लौटेंगे। फिर तो हमारे पिछले जन्म का पुण्य ही काफी है। लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा करने के लिए उस जवाहर अली को रोकना होगा। जवाहर अली ही नहीं, चाहे जो भी चाह ले, बाबा शिरडी जरूर आएंगे। बाबा शिरडी का उजाला बनेंगे। बाबा शिरडी गांव की संपत्ति है। बाबा शिरडी गांव के सब लोगों की संपत्ति है। मेरी बात सुनो, बाबा शिरडी कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। ए मंगिया, उसे यहाँ नहीं रहने के लिए बोलने वाले तुम कौन होते हो? हा? तुम जो कोई भी हो, उसे यहाँ पर बुला लोगे तो वो चुपचाप तुम्हारे पास आ जाएगा। आखिर फकीर कौन है? वो हमारे भगवान हैं। कौन? कौन है भगवान? वो साईं बाबा। ए पागल, पागल, मैं पूरे महाराष्ट्र की आंख हूँ। अगर कोई भगवान यहाँ पर है तो सिर्फ ये जवाहर अली खान है। क्या कोई सेवक को भी भगवान बुलाता है? सिर्फ मुझ जैसे फकीर को ही भगवान बनने का अधिकार है, समझे? कुछ भी मत बोलिए। भगवान और राक्षस में फर्क ना समझने वाले हम कोई मूर्ख नहीं हैं। क्या पूछा तुमने? कि क्या कोई सेवक को भगवान बुलाता है? तुम पागल हो। पुराणों में ऐसा ही लिखा है कि भक्तों की भक्ति से खुश होकर भगवान भक्तों का सेवक बन जाते हैं। पता नहीं है? सुना नहीं है? कैसे पागल हो तुम? इस महाराष्ट्र के संत तुकाराम, सती सकुबाई और तो और कुम्हार की, सुदामा की, पांडुरंगा और कृष्णा ने सेवा की थी। क्या वो सेवक नहीं बने थे? बताइए, बने थे कि नहीं? क्या इसके बाद लोगों ने उनकी पूजा करनी बंद कर दी थी? नहीं की थी ना?
ए मूर्ख लोग, तुम सबके बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसीलिए जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। मेरी एक बात तुम लोग याद रखना, तुम सब लोग इतना जोर जोर से चिल्लाकर बुला रहे हो तो भी मेरा शिष्य वो फकीर बाहर नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है कि वो शिरडी तुम्हारे साथ जाएगा? ऐसा भगवान बनेगा क्या? बेकार में कोशिश मत करो, जाओ तुम लोग। बाबा को लिए बगैर यहाँ से हम राहता के बाहर पैर भी नहीं रखेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। वो जान भी हम बाबा के सामने देंगे। मुंह में जो आ रहा है वही बोल रहे हो। तुम सब लोग पागल हो गए हो, मैं ऐसे में कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग यहीं पर खड़े खड़े मरो। ए जवाहर अली खान, अगर हम सब बाबा के लिए अपने प्राण दे सकते हैं तो जरा सोच कि ये कितनी बड़ी बात है। अगर तुम्हारी वजह से हमें वो पुण्य मिलता है तो चलो ठीक है। श्री 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 साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 साईनाथ महाराज की जय। यही तुम लोगों का आखिरी फैसला है क्या? हाँ। अगर शाम तक तुम सब लोग यहाँ से नहीं गए ना तो मैं अपने आदमियों को बुलाकर तुम लोगों के यहाँ से मार कर भगाऊंगा। हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, जो होता है होने दो। इस जवाहर अली को धमकी दे रहे हो तुम? देखो भाई, हम धमकी देने वालों में से नहीं हैं। हम बाबा पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम आप पर कोई क्रोध, ईर्ष्या या घृणा नहीं कर रहे हैं। और हमने आपके साथ झगड़ा भी नहीं किया है। जब से बाबा शिरडी छोड़कर आए हैं तब से शिरडी बंजर हो गई है। अगर बाबा वापस शिरडी आएंगे तो हम सब बच जाएंगे। कृपया उन्हें हमारे साथ वापस भेज दीजिए। अगर वो तुम्हारे साथ जाएगा तो मेरी सेवा कौन करेगा? गुरु की सेवा किए बगैर शिष्य को मोक्ष नहीं मिलता। गुरुजी, उनके बदले आपकी सेवा हम लोग करेंगे। नहीं चाहिए, मैंने तुम लोगों को विद्या नहीं सिखाई है। मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा मत बोलिए, हम बाबा के बगैर नहीं रह सकते हैं, सच में नहीं रह सकते। मर गए तो अच्छी बात है, तुम्हारा जिंदा रहकर भी कोई फायदा नहीं है। देखिए, बाबा के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर आप चाहें तो बाबा के साथ आप भी शिरडी चल सकते हैं। क्या कहा? मैं और शिरडी में आकर रहूं? क्यों नहीं? यहाँ पर आपका अपना क्या है? महल है या कोई मस्जिद है आपके पास यहाँ पर? कृपया हमारे साथ शिरडी चलिए, हम सब आपकी सेवा करेंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ के लोग आपको जितना प्यार करते हैं हम उससे ज्यादा प्यार करेंगे आपको। नहीं नहीं, मैं वहाँ पर कैसे आकर रह सकता हूँ? यहाँ पर मेरा घर है, मेरे अपने लोग हैं। अगर मैं कोई मेहनत न करूँ तो भी मुझे खाने को मिल जाता है। देखिए, हम आपको उससे ज्यादा देंगे, आप चलिए तो। गुरुजी, आपके लिए हम लोग शिरडी में भव्य मस्जिद बनाकर देंगे। आप जो कुछ भी चाहेंगे वो सब कुछ हम सब तुरंत देंगे आपको। आप अपना मन बदलिए और हमारे साथ शिरडी आइए। क्या विचार कर रहे हैं? आप हमारे साथ शिरडी आने के लिए तैयार हैं ना? मैं भी वही सोच रहा था। आप लोगों का आग्रह सुनकर मेरा मन पिघल गया है, मना करने का मन नहीं हो रहा है। मैं भी बाबा के साथ शिरडी आऊंगा। बहुत खुशी हुई सुनकर। लेकिन एक बात याद रखना। जी कहिए। मैं जहाँ पर भी रहूं, गुरु मैं ही रहूंगा। आज के बाद शिरडी मेरी इच्छा से चलेगी। अगर मंजूर है तो मैं आता हूँ। आपकी सभी मांगे हमें मंजूर है। अच्छी बात है, ठीक है, तुम लोग शिरडी के लिए निकलो। मुझे थोड़ा सा समय दे दो, क्योंकि मैं अचानक सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ पर मेरा घर है, मेरे बहुत भक्त लोग हैं, मेरे बंधु लोग हैं, मेरे मित्र हैं। उन सबको इस तरह रास्ता में छोड़कर मैं शिरडी कैसे जा सकता हूँ? उन सब लोगों को समझाकर मैं शिरडी चलूंगा। आप अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे ना? ये जवाहर अली खान एक बार बोल देता है तो बात पूरी हो गई। देखिए, आपकी बात मानकर हम शिरडी जा रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर आप बाबा के साथ शिरडी आ जाइए। अगर नहीं आए तो हम सब वापस यहाँ आ जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब आप सब लोग मिलकर
मेरे लिए एक मस्जिद बनाकर दे रहे हैं तो मैं वहां जरूर आऊंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बाबा के साथ आऊंगा। आप लोग निकलिए। श्री श्री साईनाथ महाराज की, श्री 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 साईनाथ महाराज की, श्री 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 जवाहर अली महाराज की। गुरुजी, अब हम चलना चाहेंगे। ठीक है। ये बंजर था शिरडी, आपके आने से बाहर आ गई। आप चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? बाबा, आपके भरोसे आने वाले सभी भक्तों को कौन संभालेगा? देखो, ऊपर मेरे चरण पादुका रखे हैं, जल्दी से लेकर आओ। भगवान का फूल और गहनों से श्रृंगार करते हैं, दिया और धूप से आरती करते हैं, कोई पादुका नहीं रखते हैं। जब भगवान की ऐसी सेवा नहीं करते तो फिर इस कपटी के लिए क्यों आखिर? नमस्कार। नमस्कार। बाबा कहाँ हैं? बाबा से नहीं मिले क्या? उन्हें अपने साथ नहीं लाए? क्या जवाहर अली ने बाबा को जाने नहीं दिया? हम सब बाबा से मिले, उनसे बात भी की, लेकिन वापस आने के लिए मना कर दिया उन्होंने। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। गुरु की आज्ञा के बगैर नहीं आ सकता, ऐसा कहा। जवाहर अली बाबा को अपनी मुट्ठी में बंद करके उन्हें कठपुतली की तरह नचा रहा है। हमारे बीच जो हंसते खेलते रहते थे, आज वो बाबा, आज उनकी हंसी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। क्या ही बताए, घर के नौकर की तरह झाड़ू कर रहे हैं, झूठे बर्तन धो रहे हैं, गाय के तबेले को साफ कर रहे हैं। बाबा को पसंद आने वाली रोटी और सब्जी मैं बना कर देती थी। अब बाबा दूसरों के लिए खाना बना रहे हैं। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। अगर आप हाँ कहेंगे तो हम सब शिरडी के लोग रहटा जाएंगे और बाबा को वापस लेकर आएंगे।
अगर वो जवाहर अली ऐसे नहीं मानेगा तो हम बाबा को जबरदस्ती लेकर आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वैसा करने से दंगा फसाद होगा, लोगों की जान जा सकती है, इससे बाबा को बहुत दुख पहुंच सकता है। इसलिए हम सब ने मिलकर के एक योजना बनाई है कि शिरडी के अंदर हम लोग एक मस्जिद उसे बना कर देंगे। तभी वो मान गया और कहा कि एक हफ्ते के अंदर बाबा को मनाकर शिरडी लेकर आएगा। अच्छा, तो बाबा के साथ वो जवाहर अली भी आएगा? हाँ, उनकी बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें आने दीजिए, आकर बाबा के साथ थोड़े दिन रह लेंगे और बाबा के प्रति लोगों का भक्ति और प्यार देखकर खुद परेशान होकर के चले जाएंगे। जो भी हो, अगर बाबा हमारे साथ शिरडी में रहेंगे तो बस यही बहुत है हमारे लिए। फिर से हरा भरा हो जाएगा हमारा शिरडी। जरूर अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य अच्छा है। बाबा कोई साधारण इंसान नहीं है, लोक कल्याण के लिए कलयुग के देवता हैं वो। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। गुरुजी, खाना खाइए। खाने में क्या बनाया है तुमने? गुरुजी, जो आपको पसंद है, पराठा और मुर्गी। अगर तुम सच में मेरे शिष्य हो तो मुझे अच्छी तरह से समझ सकते हो। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। अच्छा, चमत्कार करने के साथ साथ खाना बनाने कब सीख गए? गुरुजी, मजाक मत कीजिए, ये तो मैंने ऐसे ही बना लिया। वाह, अद्भुत है। गुरुजी, आप खाना खाइए। शाम को वो मुसलमान बंधु आपका प्रवचन सुनने आएंगे ना, उसकी तैयारी कर देता हूँ। हाँ हाँ, जाओ तैयारी करो। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, मुझे एक संदेह है। क्या है? यहाँ जब इतना सुकून है तो आप शिरडी जाने के लिए क्यों माने? अरे पागल, इसीलिए कहता हूँ तू बेवकूफ है। मैं इस बाबा के साथ शिरडी में रहकर मैं गलत काम करूंगा और उसके ऊपर उसका इल्जाम लगाकर शिरडी के लोगों को उसके खिलाफ भड़काऊंगा और उसे भगा दूंगा। उसके बाद उस शिरडी के लिए और इस राहता के लिए मैं भगवान बनूंगा। समझ गया ना? गुरुजी, आप महान हैं। जाओ, काम करो। रुक्मिणी, ए रुक्मिणी, सच में तुम बहुत बड़ी नसीब वाली हो। क्यों? क्यों मतलब? तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी हो रही है। इससे बड़ा नसीब क्या हो सकता है? उसे मेरा नसीब कह सकती हो, लेकिन ऐसा पुण्य मुझे सिर्फ साईं बाबा की वजह से मिला है। और आपकी जो भी प्रशंसा है, वाहवाही है, ये सब साईं बाबा के चमत्कार की वजह से है। लेकिन तुम तो बाबा को शिव जी, राम और दत्तात्रेय से ज्यादा मानती हो और तुम उनकी पूजा भी करती हो। हाँ, सही है। क्या तुम जानती हो, राम हो, शिव जी हो या दत्तात्रेय गुरु हो, ये सब बाबा में समाये हुए हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा अलग नहीं है, शिव जी भी अलग नहीं है। अब समझ में आया मेरी माँ। नीला, पता नहीं मैंने किस जन्म में क्या पुण्य किए थे, जब मेरे जीवन में मुश्किलें सागर की लहरों की तरह आई थी, वो सब वैसे ही वापस चली गई। जैसे कृष्णा और रुक्मिणी एक हुए, जैसे राम और सीता एक दूसरे में समा गए
और जैसे शिवजी ने पार्वती को अपने शरीर के आधे भाग में सुरक्षित रखा, बाबा मेरी शादी मेरे मनपसंद लड़के के साथ करा रहे हैं। जैसे पार्वती, रुक्मिणी और सीता को अच्छा नसीब मिला, वैसे ही मुझे भी मिला। ये बात तो सही है। आखिरकार बाबा की दिव्य दृष्टि तुम पर पड़ी गई और तुम्हारा भला हो गया। इसके लिए तुझे जिंदगी भर बाबा के ऋणी बनकर रहना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। बाबा की वजह से मुझे अपने जीवन में सब कुछ मिला है। मैं अपनी निष्ठा नहीं छोड़ सकती और मेरी मन्नत के कारण बाबा की सन्निधि में मेरी शादी होने वाली है। आज के बाद बाबा सिर्फ मेरे मन में नहीं है, मेरी हर सांस में जीवित रहेंगे। जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ, शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ, श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता, तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा, श्री साई बाबा। सबका सहारा कलयुग देवा, श्री साई राम, जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी, जय साई राम, श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा। अरे ये पागल हो गया है क्या? आधी रात को अचानक उठकर कुरान पढ़ता है और सुबह जल्दी उठकर बाइबल पढ़ता है, और अभी देख रहा हूँ कि पांडुरंग पांडुरंग करके नाच रहा है। ये सब क्या है? पंढरीनाथ विठ्ठल, पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। गुरुजी, इस पागल को आप यहाँ लेकर आए हो, अब और कुछ कर भी नहीं सकते। क्या क्या इन आंखों से देखना पड़ेगा पता नहीं। श्री 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 सद्गुरु साईराम महाराज की, श्री श्री सद्गुरु साईराम महाराज की, श्री 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 सद्गुरु साईराम महाराज की, श्री 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 सद्गुरु साईराम महाराज की। पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। ओ, इसके अभिमानी और भक्त लोग राहता में भी रहते हैं। देखते रहिए, अभी तो 4-5 भक्त ही हैं, लेकिन भविष्य में पूरे गांव के लोग ही इसके भक्त बन जाएंगे। मेरे अलावा कुछ नहीं कह सकते गुरुजी। कितनी ही विद्याएं जो आप नहीं जानते लेकिन बाबा जानते हैं। हो सकता है कि एक दिन आप भी बाबा जी के भक्त बन जाएंगे। मुंह बंद कर, मैं क्यों उसका भक्त बनूंगा? बाबा, साईं बाबा। कौन है आप लोग? आपसे रक्षा मांगने आए हैं। इस गांव के गरीब लोग हैं। आप लोगों को मुझसे रक्षा चाहिए? आप लोगों की रक्षा कर सकूं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। भगवान करेंगे। बाबा, आपके बारे में हम सब जानते हैं कि आप कितने सीधे और सरल इंसान हैं। हमें कोई बहाने नहीं सुनने हैं बाबा, आपको हमारी रक्षा करनी ही होगी। बाबा, आप हमेशा के लिए रहता में ही रहेंगे ना? नहीं पता। जो भी गुरु की आज्ञा होगी उसका पालन करके वो जहां कहेंगे वहीं रहूंगा। आप ही जगत गुरु हैं, भला आपके गुरु कौन हो सकते हैं? मेरे जीवन में जो भी मुझे राह दिखा रहे हैं वही मेरे गुरु हैं। मुझे यहां लाकर नई राह दिखाने वाले जवाहर अली मेरे गुरु हैं। क्या जवाहर अली आपके गुरुजी हैं? बाबा, बुरे काम करने वाले को अपना गुरु मत बोलिए आप। एक गुरु में होना चाहिए धीरज, एकाग्रता, एहतियात और नीति, जो उनमें नहीं है। आपको हम जैसे गरीबों की रक्षा करनी ही होगी। उसके लिए तो
आपको हमारे साथ रहना ही पड़ेगा। हे पापी लोग, मैं क्या सिर्फ नाम के लिए तुम्हारा गुरु बना हूँ? मार डालूंगा। चलो जाओ यहाँ से। गुरुजी, आप शांत हो जाइए। ये लोग बिना समझे ही बोल गए। इनके मन में जो मेरे लिए प्यार है, इसीलिए वो ऐसा बोल गए। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ए बाबा, तुम चुप रहो। यहाँ के तुम गुरु हो कि मैं हूँ? आप ही हैं गुरु, आप ही हैं। तो फिर अपना मुंह बंद करो। मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। जाओ सब लोग। बाबा, अब हम चलते हैं। जरूरी नहीं है कि भगवान को मंदिर में ही देखा जाए, और हम ये भी नहीं मानते हैं जो मंदिर में है वही भगवान है। आप तो चिन्मय स्वरूपी हैं, आप हर जगह रहते हैं। हम आपको हर जगह देखते हैं भगवान। अब हम चलते हैं बाबा। बाबा, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी लोग कहें, आप राहता में ही रहिए, हम यही चाहते हैं। श्री 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 सद्गुरु साईराम महाराज की जय। श्री श्री सद्गुरु साईराम महाराज की जय। ए बाबा, अगर तुम ऐसे ही आते जाते लोगों से बात करोगे तो तुम्हें हमेशा के लिए राहता में रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ शिरडी नहीं आने वाला, याद रखना। शिरडी सा